तो एक्सरसाइज 3.6 एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके टोटल आपके पास 3 पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.6 कंटिन्यू कर रहे हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज है और इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट्स को हम लोग करेंगे और तीनों पार्ट ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ओके, तो आइए क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो रो का मतलब तो हमें पहले पता चल गया, तैरना। तो ऋतु जो है वो तैर सकती है डाउन स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है दीपक? नीचे। हाँ, ढलान, बहाव के साथ, ऐसे लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे एक रिवर बह रही है, ये रिवर है आपके पास, ठीक है, और ये इस तरीके से आपके पास बह रही है। तो ये इस डायरेक्शन में बह रही है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रही है, ओके। अब अगर मान लो दीपक है, ठीक है, अगर वो इसके अगेंस्ट तैरता है तो इसको हम कहेंगे अपस्ट्रीम। इसे हम क्या कहेंगे? अपस्ट्रीम। मतलब अगेंस्ट द फ्लो तैरना, उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। और बहाव के साथ तैरना, उसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तैरना किस में आसान रहेगा, मतलब ज्यादा हम किस में तैर पाएंगे, अपस्ट्रीम में कि डाउनस्ट्रीम में? डाउनस्ट्रीम में ज्यादा डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। कवर कर पाएंगे। वेरी गुड, हम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे डाउनस्ट्रीम में। क्यों कर पाएंगे हर्षित? हर्षित को तो बस म्यूट रखना आता है, दिस इज द बेस्ट दैट ही कैन डू। ओके, तो हाँ निष्ठा आप बताइए, डाउनस्ट्रीम में हम क्यों तैर पाएंगे ज्यादा? सर उसमें जो हमारा वाटर का फ्लो है वो भी उसमें ऐड हो जाता है, सही बात है। ऐड हो मतलब जाएगा। हाँ, तो मतलब हमारी रिलेटिव स्पीड जो है, मतलब अगर बंदे की तैरने की स्पीड अगर एक्स है मान लें, ठीक है, और बहाव की स्पीड जो है वो वाई है, तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो ये दोनों स्पीडें ऐड हो जाएंगी और ये हमारी रिलेटिव स्पीड एक्स बनेगी, प्लस हाँ या वाई। ना? ये हमारी रिलेटिव स्पीड यस बनेगी सर। ना। तो रिवर्स में ऐसा होता है, बहाव भी उसी डायरेक्शन में है, आप भी उसी डायरेक्शन में तैर रहे हो, तो स्पीड प्लस हो जाती है। वेयर अपस्ट्रीम में आप तो तैर रहे हो इस तरफ और बहाव चल रहा है उल्टा, तो ऐसे केस में स्पीड जो हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है ना, हमारी स्पीड माइनस हो जाती है, क्योंकि हमारी स्पीड माइनस बहाव की स्पीड। सही बात है। अच्छा आपके तैरने की स्पीड है 3 किलोमीटर ठीक है। और बहाव की स्पीड है 5 किलोमीटर, तो मुझे एक बात बताओ, कभी आप तैर पाओगे आगे? कभी नहीं तैर पाएंगे, हम उल्टा हम पीछे ही जाएंगे। जैसे गंगा जी में फ्लो नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है, तो आप बेशक हाथ पांव मार रहे हो लेकिन आप पीछे ही जा रहे हो बिल्कुल, ऐसा भी तो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी स्पीड एक्स है और बहाव की स्पीड क्या है, वाई है। अगर डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो तो स्पीडें प्लस हो जाती है, क्योंकि आपकी स्पीड और बहाव की स्पीड मिलकर आपकी नॉर्म अब स्पीड बन जाती है। लेकिन जब आप अपस्ट्रीम तैरते हो तो आपकी स्पीड माइनस बहाव की स्पीड, ये आपकी स्पीड बनती है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। ऋतु कैन रो, ऋतु तैर सकती है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 घंटे। दोबारा सुनिए, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 20 किलोमीटर 2 घंटे में तैर सकती है ऋतु डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। और अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर तैर सकती है 2 घंटे। देखो डाउन स्ट्रीम में तो 20 किलोमीटर तैर जाती है और जबकि अपस्ट्रीम में सिर्फ 4 किलोमीटर ही तैर पाती है। 4 किलोमीटर। ये बात है ना, ठीक है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, उसकी स्पीड निकालनी है आपको तैरने की। किसकी स्पीड निकालनी है? तैरने की। किस में? तैरने की। स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर स्टील मतलब क्या? बॉल। बीच का वो। रुका हुआ। स्टिल वाटर सूखा हुआ नहीं, रुका हुआ, रुका हुआ पानी। देखो पानी दो तरीके से होता है ना, एक तो बहाव होता है, एक तो अरे आपने तालाब में देखा होगा पानी रुका रहता है, ठहराव होता है पानी, है ना। तो आपको मुझे एक बात बताओ, अगर पानी रुका हुआ है, मान लो जैसे ये एक स्विमिंग पूल है,
स्विमिंग पूल में जैसे पानी रुका हुआ रहता है, तो उसमें आप जो तैरते हो उसमें बहाव का कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, क्योंकि क्योंकि सब कुछ क्या हुआ है, रुका हुआ है। सही बात है ना? सही कह रहा हूँ दीपक? गिव मी एटलीस्ट सम रिस्पॉन्स। दीपक जहाँ बैठे हो वहां से बाहर आ जाओ, आवाज मुझे आपके पीछे की ज्यादा आ रही है, आपकी कम आ रही है। तो जैसे यहाँ पर मतलब अगर कोई स्विमिंग पूल है मान लीजिए, और उसमें अगर बहाव है इस तरीके से, ठीक है, तो आपको मतलब जो आप जो तैर रहे हो वो सिर्फ आप ही की स्पीड है बस खाली। स्टिल वाटर में अगर आपसे स्पीड पूछ रहा है ना, तो सिंपल सी बात ये है कि वो आपसे आपकी स्पीड जानना चाहता है बस, उसको बहाव से कोई मतलब नहीं है। तो बोलने का तरीका है बस खाली, कि उसने ऋतु की स्पीड नहीं पूछी, बल्कि क्या पूछा है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर पूछा है, ताकि बच्चे इसी उसमें डाउट में लगे रहे कि स्टिल वाटर क्या है। स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी मतलब सिर्फ ऋतु की स्पीड पूछ रहा है आपसे। और क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ करंट, बहाव की स्पीड भी पूछ रहा है। तो बात तो वही होगी, आपसे एक्स और वाई पूछ रहा है। आया समझ में क्या चीज है ये? दोबारा से एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है, हमसे उसने ऋतु की स्पीड पूछी और रोइंग और करंट की स्पीड पूछी है, तो हम इन्हीं चीजों को लेट करेंगे। तो लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इक्वल टू में कितना माना है, x x किलोमीटर पर आवर माना है। अच्छा जी, स्पीड ऑफ करंट y है ना, किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। लेट द स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब बहाव, ठीक है। स्पीड ऑफ रिवर भी बोल सकते थे, स्पीड ऑफ करंट बोल सकते हो, स्पीड ऑफ वाटर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। y किलोमीटर पर, डन। अच्छा जी, तो पहला वाला केस जो है हमारा डाउन स्ट्रीम का है, हम लोग यहाँ पे डाउन स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डाउन स्ट्रीम लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा जी, अब बताओ मेरे को स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी? x plus y किलोमीटर पर आवर। सही बात है ना भाई, डाउन स्ट्रीम है ना, बहाव के साथ बह रहे हो अब आप, तो अब आपकी स्पीड कितनी होगी, x प्लस वाई। अच्छा जी, डिस्टेंस कितना कवर किया, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर ठीक है। अच्छा जी, टाइम कितना लग गया इस काम को करने में? 2 आवर्स 2 आवर्स लग गए, है ना। अच्छा जी, इन तीनों को यूज करते हुए एक इक्वेशन बनती है हमारी, अगर आपको याद हो तो। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए। डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला गलत नहीं करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब स्पीड तो हमें पता ही है, एक्स प्लस वाई है हमारी। डिस्टेंस कितना है, 20, टाइम कितना है 2, काट के 2 कितना हो गया 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 10 और फिर 10। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बना, समझ में आया? ओके, इसी तरीके से सेकंड केस और बना लेते हैं, अपस्ट्रीम। हाँ जी, स्पीड कितनी होगी, x माइनस y सही है। किलोमीटर। अच्छा जी, डिस्टेंस 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर ठीक है। अच्छा जी, टाइम कितना लग गया था उसमें? 2 उसमें भी 2 आवर लगे थे। अच्छा जी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड की वैल्यू डाल रहे हैं हम, स्पीड यहाँ पे x माइनस वाई, डिस्टेंस 4 और अपॉन में 2, काट पीट के 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू में 2। या कितना सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशनों को अगर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो वैल्यू निकल जाएगी, एलिमिनेशन मेथड लगा, ठीक है। अच्छा जी, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हो तो x प्लस वाई इक्वल टू में 10, x प्लस वाई इक्वल टू में 10 और x माइनस वाई इक्वल टू में 10। x माइनस इक्वल टू इससे कट 2 गया,
x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 2x कितना हो गया 12, x को 12 12 कर दिया, 12 अपॉन में 2, 5 पे 2 कितना 6, x की 6 वैल्यू कितनी गई 6 सही, अब पुट कर x देंगे की वैल्यू कितना इक्वेशन होगी, वेरी गुड, पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, 1 तो x प्लस वाई इक्वल टू में 10, x की वैल्यू डाल दी 6 प्लस वाई इक्वल टू में 10, y इक्वल टू में कितना आ गया 10 माइनस 6 दैट इज 4, y की वैल्यू कितनी होगी 4 अब आप हेंस करके लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, हेंस स्पीड ऑफ ऋतु इक्वल टू में कितना x एंड दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर और हेंस स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू में y दैट इज 4 किलोमीटर। क्वेश्चन समझ में आया कैसे? ठीक है, सिंपल था ना क्वेश्चन, मेरे ख्याल से कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस इसमें हाँ भैया अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम में स्पीडें माइनस होती हैं और डाउनस्ट्रीम में स्पीड प्लस होती है, लेकिन उसमें सबसे पहला काम यहाँ पे यही रहता है कि ऋतु की स्पीड सेट करिए और करंट की स्पीड सेट करिए, उसके बाद डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम जाइए, उनमें इक्वेशंस बनाइए और फिर क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करिए। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना? ठीक है, तो विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या चीज है। 2 women and 5 men together can finish an embroidery work in 4 days। क्या मतलब है इसका? कि 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी का एक काम है, डिजाइनिंग का काम है, इन 4 days 4 दिनों में खत्म कर देते हैं। ठीक है, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। मतलब 2 वुमेन और 5 आदमी मिलकर कितने दिन में काम खत्म करते हैं? 4 days में। 4 days में और 3 वुमेन और 6 men उसी काम को करने में कितना टाइम लगाते हैं? 3 days 3 days लगाते हैं। आपसे पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन। अगर एक औरत अकेली अगर उस काम को करेगी तो कितने दिनों में कर देगी, और अगर एक ही आदमी अगर उस काम को करेगा तो कितने दिनों में कर देगा। तो आपसे एक औरत का टाइम पूछा कि अगर एक औरत अगर उस काम को करेगी तो कितने दिनों में कर देगी, और एक आदमी अगर अकेला करेगा तो कितने दिनों में कर देगा। तो जो चीज पूछी एक बार उसको लेट करके देखते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन बाय 1 वुमन पूछा ना पहले, बाय 1 वुमन इक्वल टू में कितना x डेज मान लो, x दिन लगते हैं। x चुप रह अच्छा जी, वर्क डन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम होता है? वर्क डन या फिर मैन वर्क वुमेन वर्क डन, 1 वुमेन वर्क डन इन 1 डे। हाँ जी, कैसे निकालते थे? अगर मैं आपको टोटल नंबर ऑफ डेज देता तो आप उसका रेसिप्रोकल कर देते थे ना, याद करो। जैसे 1 मान लो, upon x हाँ जैसे मान लो कोई काम 5 दिनों में खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 1/5 नहीं कर देते थे? 1 upon 5 तो इसी तरीके से मैंने एक औरत का जो काम है अगर वो एक्स डेज माना हुआ है तो 1 वुमेन का एक दिन का काम कितना होगा, 1/x हो जाएगा। 1 upon x और इसी तरीके से मैं मैन का काम और सेट कर लेता हूँ। लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन कितने दिनों में, वाई डेज में करता है मान लो। हाँ जी, 1 मैन वर्क डन, एक मैन का वर्क डन कितना हो जाएगा इन 1 डे। 1 डे भी बहुत जरूरी है, एक दिन में कितना काम करता है 1/y। सही है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन के हिसाब से मुझे बात बताओ, जब एक औरत एक दिन में 1/x काम करती है तो 2 औरतें कितना काम करेंगी, 2 × 1/x। भाई जब एक औरत 1/x काम करती है तो 2 औरतें कितना करेंगी, 2 × 1/x। सही बात है ना?
तो इस चीज को आपको समझना है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 वुमेन एंड 5 मेन, ठीक है, 2 वुमेन और 5 मेन जब मिलकर काम करते हैं, मतलब एक दिन में एक औरत 1/x काम करती है, 2 औरतें कितना करेंगी, 2 इंटू 1/x, और 5 आदमी कितना करेंगे, 5 इंटू 1/y। 5 into 1/x। हाँ जी, और तो उनका एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। अच्छा, काम टोटल 4 दिनों में खत्म हो रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, एक दिन का काम कितना होगा, 1/4 होगा कि नहीं होगा? देखो यहाँ पर, तो हम क्या कर रहे हैं अब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत भाई, 2 औरतें काम कर रही हैं, तो 2 औरतें काम कर रही हैं, तो 2 इंटू 1/x उनका एक दिन का काम होगा कि नहीं होगा? निष्ठा समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, कंटिन्यू करें। हाँ, यस सर। एक दिन का औरत का एक दिन का काम 1/x है, तो 2 औरतों का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/x प्लस एक आदमी का 1/y है। हाँ भाई, कितने कितने आदमी मिलकर काम करवाने हैं, 5 आदमियों का काम करवाने हैं। 5 ठीक है into जी, 1। तो इंटू में 5, 5 आदमियों का काम हो जाएगा। 2 औरतें हो गई और 5 आदमी हो गए, मिलकर काम करवाना था, तो बीच में क्या लगा दिया, प्लस। अच्छा जी, प्लस कितने दिन काम करवाना है, ये एक दिन का काम है, 2 औरतों का और 5 आदमी का, ऐसे कितने दिन काम करवाना है, 4 दिन काम करवाना है आपको। So then is equals to और इक्वल्स टू में कितना, 1 टोटल by वर्क डन, 4. टोटल वर्क डन कितना है, 4 दिन काम, या तो आप यहाँ पे 4. छोड़िए, मतलब ये एक दिन का काम है ना, 4। अगर टोटल काम 4 दिनों में हो रहा है तो एक दिन का काम यहाँ लिख दो, या तो 1/4, और अगर आप 4 को यहाँ लगा रहे हो कि नहीं भाई मैं तो एक दिन का काम रखकर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 दिन का काम निकाल दिया, तो इक्वल टू 1 लिख दो काम, टोटल वर्क डन का। आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? खुशबू समझ में आया? Yes sir. पक्का? Yes. ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, 2/x प्लस 5/y इक्वल टू में 1/4। याद करो, ये इक्वेशन जानी पहचानी है, रिड्यूसिबल फॉर्म, याद आया हो तो आपको, वेरिएबल नीचे है इसमें। अच्छा जी, सेकंड वाली इक्वेशन देखिए, सेकंड में क्या है कि जी 3 औरतें और 6 आदमी 3 दिन में काम खत्म करते हैं, तो ठीक है, एक दिन का काम हो जाएगा 1/3, चलो निकालते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ भाई 3 औरतें तो लो जी, 3 औरतें, Into 1/x. ठीक है, हाँ जी, और प्लस कितने, 6 आदमी, 6 आदमी तो जी 1/y हो जाएगा। ओके जी, Into हाँ 1/4. जी, कितने दिनों में काम खत्म करते हैं, 3 दिनों में ना, तो 1/3 3 days। आया समझ में? 1/3. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। 6/y. आया समझ में कि नहीं आया, सच 1/3. बोलो, ये Yes बातें समझ में आ sir. रही है ना आपको? ठीक है हाँ जी, भैया। अब दोनों को हम लोग रिड्यूसिबल फॉर्म से शुरू कर देते हैं, तो रिड्यूसिबल मेथड यहाँ पर लिख देते हैं कि हम रिड्यूसिबल मेथड लगा रहे हैं, रिड्यूसिबल। ओके, तो 2/x प्लस 5/y इक्वल टू में 1/4, एक इक्वेशन ये, तो और एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3/x प्लस 6/y इक्वल टू में 6/y 1/3। equal to 1/3। तो पहला काम क्या करते थे, इनको अब पहले इनको लेट ब्रैकेट करेंगे भैया। ब्रैकेट ब्रैकेट करके लिखते थे पहले, तो 2 इंटू, Yes या फिर 2 sir. ब्रैकेट करके लिख देता हूँ, 1/x 1/x प्लस 5 और 1/y into और इक्वल टू 1/y 1/4, तो ऐसे 3 1/x प्लस 6 plus 1/y 6 इक्वल टू में 1/5 1/3। 1/3। ठीक है, फिर हम लेट करते थे, है ना, ऐसे तो करते थे, तो लेट भी कर लेते हैं, लेट 1/x इक्वल टू में a एंड 1/y इक्वल टू में b, B. दोनों में वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, यहाँ हो जाएगा आपके पास 2a 2a प्लस 5 plus 5b equal to इक्वल 1 टू में 1/4, और 3a प्लस 6b plus 6b इक्वल टू equal to 1/3। 1/3। सही है, फिर बराबर करते थे, किसको बराबर करना है बताओ,
आप चाहें तो इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस 3 को भी इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। बोलो कैसे करना है, मल्टीप्लाई करूँ कि ऐसे रखूँ? ऐसे ही रख लो। चलो भाई, किससे मल्टीप्लाई करना है? चलो ये तो बता दो मेरे को। इस किसी को तो बराबर करना पड़ेगा ना, ए को या बी को, बताओ किसको बराबर करो। ए ए को, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे को। 2a plus 5b bracket नीचे वाले नीचे को वाला 2 से 2 से 2 से। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, कितना हो जाएगा आपके पास? 6 से ए प्लस 15b plus 15b और यहाँ equal पर to 1/4, और 3 यहाँ पर अगर upon हम 4. देखें तो 6a प्लस 12b और इक्वल टू में 2 अपॉन में। साइन चेंज, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, और यहाँ पर भी माइनस। और यहाँ minus 6 से हट गया। हाँ जी, 15b माइनस 12b कितना हो जाएगा आपके पास? 3b। 3b और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3/4 माइनस 2/3। 3 ठीक है, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 4 और 3 एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास? 12। 12 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास? 6 is 9 एंड यहाँ पर 4 is 8। यहाँ हो जाएगा 3b। ओके, और यहाँ हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं, यहाँ पर 3b 1 upon 3b equal to 1 upon 12. b को अकेला कर रहा हूँ, 1/12 और 3b नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। b की वैल्यू कितनी आ गई? 1/36। 36. सही है, ये b की वैल्यू आई है। ठीक है, इसे हमें इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा वापस से। ये हमने इक्वेशन यहाँ माननी थी, ये फर्स्ट और ये Second. ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, b इक्वल टू 1/36 आया। ठीक है, यही कर देते हैं साइड में। पुट b इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन फर्स्ट। आपके पास 2a प्लस 5 इंटू में 1/36 इक्वल टू में 1/4। यहाँ पे 2a प्लस में 5/36 इक्वल टू 1/4। हम क्या करेंगे यहाँ पे 2a को 2 is equals to 1/4 माइनस 4 minus 5/36। ठीक है, 4 और 36 36 पे 36 एलसीएम है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 है। 5. तो यहाँ पे आपके पास 2 है इक्वल टू में यहाँ पर 4/36, 4 9 के 36, 2 के नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो a इक्वल टू 1/9 इंटू में 2 दैट इज 1/18। सही है, ये a की वैल्यू है और b की वैल्यू हमारे पास 1/36 ऑलरेडी आई हुई है। आइए x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम पुट करेंगे जो चीज़ हमने लेट करी थी, पुट a इक्वल टू 1/में कितना था ये, a की वैल्यू थी 1/18 1 upon और b इक्वल टू 1/36। पुट कर रहे हैं 1/x इक्वल टू a, वैल्यू पुट कर दी 1/x इक्वल टू 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 इक्वल टू x के लिए निकल गई। और ऐसे ही इसको पुट कर देते हैं 1/y इक्वल टू में b, तो 1/y b की वैल्यू कितनी है 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं y इक्वल टू में कितना आ जाएगा। तो आप हेंस द टाइम टेकन बाय, भाई x और y तो मेरे वो टाइम टेकन थे ना, अगर अकेला बंदा करेगा तो कितने दिनों में कर लेगा और अकेली औरत करेगी तो कितने दिनों में कर देगी। तो ये x और y की वैल्यूज आपके पास आ चुकी है, आप डायरेक्ट हेंस करके लिख सकते हो। हेंस टाइम टेकन बाय वन वुमन alone to finish the work, to finish the work इक्वल टू में कितना, हमने इसको x माना था शायद, हाँ भैया और 1/15 की वैल्यू आएगी। मेरे को एक मिनट चेक कर 1/x, ठीक है। तो टाइम टेकन 18, कितने दिन लगेंगे, 18 डेज लगेंगे। वेयर एज टाइम टेकन बाय
टाइम टेकिंग बाय वन मैन इक्वल टू में 36 days। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ओके, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा बड़ा ज़रूर है मैं मानता हूँ, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, जो इसमें समझने की बात है वो यही है कि आपने मतलब औरत का एक दिन का काम एक्स मान, मतलब टाइम टेकन एक्स मानना है, फिर एक दिन का काम निकल आएगा। ऐसे मैन का मानना है, एक दिन का काम निकल आएगा। जितनी औरतें जितने आदमी मल्टीप्लाई करके प्लस करवाना है करवा दीजिए, उसको टोटल डेज जितने भी लग रहे हैं उसका रेसिप्रोकल के इक्वल रखिए। ठीक है, फिर आपके पास एक रिड्यूसिबल फॉर्म की इक्वेशन आ जाएगी, ऐसी दूसरे से भी आ जाएगी। दोनों को रिड्यूसिबल मेथड से आपको सॉल्व करना आ गया तो आप कैसे करते है ना, कर सकते हैं ना उसको तो सॉल्व अगर, तो इसी तरीके से आपको हाँ उसको भैया। प्रोसीड करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन दो क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करिए जितना हो सके, और अगर फिर भी कोई डाउट निकलता है तो मुझे कल बताइए। ठीक है, ओके, सो रिमेनिंग वन क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।